कोशिका कहते हैं, एक्टिव मेगास्पोर सेल कहते हैं। ये आगे चलकर 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। आप यहाँ देखेंगे फिगर में, ये तीनों कोशिकाएं आगे चलकर नष्ट हो जाती हैं। नष्ट हुए गुरु बीजाणु, और जो एक क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है, इस क्रियाशील गुरु बीजाणु में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके उपरांत ये क्रियाशील गुरु बीजाणु 2 भागों में बढ़ जाता है या 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। इन दोनों कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। इन दोनों कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके उपरांत 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। चारों कोशिकाओं में फिर से समसूत्री विभाजन होता है, जिसके उपरांत 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये 8 कोशिका ये भ्रूण कोश के अंदर बन चुकी हैं, और 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिका जो होता है वो ये निभाग की तरफ चली जाती हैं, जिसे हम प्रतिमुखी या एंटीपोडल सेल कहते हैं। 2 कोशिकाएं केंद्र की तरफ चली जाती हैं, जिसे हम द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवी केंद्रक कहते हैं। बीच वाले को ध्रुवी केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ चली जाती हैं, जिसे सम्मिलित रूप से हम सिनर्जिट या समुच्चय कोशिका कहते हैं। ये बीच वाला जो कोशिका होता है, 3 कोशिकाओं में सबसे बीच वाला कोशिका होता है, उसी को हम अंड कोशिका, और इनके जो बीच के दोनों अगल बगल की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें सहायक कोशिका कहते हैं। ये पूर्ण रूप से एक ओव्यूल है यानी बीजांड है। इसे हम कहते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश जो होता है 2 लेयर से घिरा होता है, इसे हम कहते हैं अध्यावरण। इन दोनों लेयर को कहते हैं अध्यावरण या इंट्यूबमेंट कहते हैं। और यहाँ जहाँ पर लेयर, यहाँ पे जो ये पीछे ये वाला हिस्सा जो होता है उसी को निभाग कहते हैं, और जहाँ पर लेयर नहीं पाई जाती उसी को हम बीजांड द्वार कहते हैं। ये अंड कोशिका होगा। यही हमारा था मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन, जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, जो पूछता भी है गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। ये इसका फिगर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।